बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फिजान भट्ट का सलाम। नाजरीन, मैशियत तबाह, रेलवे खसारे में, पीआईए के जो पायलट्स हैं वो जाली, और जो बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ लगी हैं पीआईए पर, वो भी आपके सामने हैं। अगर इसके बाद मज़ीद बात करें तो बहरान की जद में हुकूमत हमें थोड़ी सी दिखाई देती है, चाहे वो आटा बहरान हो, चीनी हो, पेट्रोल हो, बिजली हो, या आगे अब जो रोज़मर्रा की एशिया है उसके ऊपर भी बहरान की जो सूरत हाल है वो दिखाई दे रही है। हकूमती परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 4 आईजी तब्दील, चीफ सेक्रेटरी भी बार बार तब्दील होते रहे, और जो कहते थे कि हम वादे पूरे करेंगे वो अब कहते हैं कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। तो इसमें आईएमएफ की अगर बात करें तो आईएमएफ का भी इसके अंदर कहना है कि जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दी जाएगी उस पर उनकी कड़ी शराइत हैं, और इस कड़ी शराइत में एक ये भी है कि जो बिजली के नर्ख हैं उसमें 14 रुपये जो है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। खान साहब तो कहते थे कि अगर महंगाई होगी तो इसका मतलब है जो हुक्मरान है वो करप्ट है। तो अब की बार क्या वजह, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं चाह रही? पूरे पाकिस्तान का यकीन इमरान खान साहब पर है, लेकिन फिर भी हमें वो दिखाई नहीं दे रही कोई परफॉर्मेंस। और अगर सिंध की बात करें तो सिंध में अली जैदी साहब ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए और रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने भी रिपोर्ट पेश की और सिंध हुकूमत ने भी रिपोर्ट पेश की। अब इसमें डिफरेंस क्या है या सही रिपोर्ट किसकी है वो भी हम साथ साथ बात करेंगे। और इसके साथ साथ रेलवे पाकिस्तान जो है उसमें शेख रशीद साहब जो वफाकी वजीर हैं उनका ये कहना था कि 77,000 जो ऑलरेडी वर्कर्स हैं उसके अलावा 1 लाख और नौकरियां दी जाएंगी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना था कि आप ये जॉब्स कहाँ से देंगे। पहले जितने वर्कर्स हैं वो सैलरीज के लिए एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लास्ट में पंजाब हुकूमत, जिन्होंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको अदालती इख्तियारात कुछ दिए थे, जिस पर आज लोअर हाई कोर्ट ने उस पर भी नोटिस लिया और उनका ये कहना है कि अगर आपको अदालती जो इख्तियारात हैं उनका ज़्यादा ही शौक़ है तो आप हमारे पास आएँ और अपनी परफॉर्मेंस पहले देखें, और इसके ऊपर भी तौहीन अदालत की जो एक शेख है वो शायद लगाई जा सके। तो इन सारे के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राना मोहम्मद अरशद साहब जो साबिक मशीर सीएम पंजाब थे। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसके साथ साथ बहुत सीनियर जो लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मिसिज रिजवाना गजनफर, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हम शुरुआत राना साहब से ही करते हैं कि राना साहब, अगर आज की अगर हम बात करें तो जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 2-3 जो नोटिस लिए गए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसके ऊपर आप सर क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस भी कुछ हमें दिखाई नहीं दे रही, और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है तो वो लाहौर हाई कोर्ट है, एनडीएमए है, लेकिन गवर्नमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसम मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके रॉयल टीवी, आपके चेयरमैन, आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोरोना के इस बढ़ते हुए मर्ज के बावजूद आप शीशा पलाही दीवार की तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया, मैं उनके पॉइंट्स पर ही अपनी गुजारिशात पेश करूँगा। आपने बात की कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट के मतलब जो उन्होंने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दिए और नोटिफिकेशन किया, उनके मतलब बिल्कुल रिट पिटिशन दायर की गई, और उसमें जो उनका हुक्म और फैसला है कि एग्जेक्टिव को अदालती इख्तियारात जो हैं वो आपने क्यों दिए हैं, और वो देने से पहले किसी को ऑन बोर्ड किया है और नहीं किया तो उस पर नोटिस ले लिया गया है, और गालिबन वो नोटिफिकेशन जो है अब वो सस्पेंड हो रहा है। उस पर एडवोकेट जनरल से रिपोर्ट मांग ली गई है। मैं समझता ये हूँ कि जो इख्तियारात पहले डीसी साहब और डीपीओ साहब के पास हैं, आया वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वो इस्तेमाल होते होते ही जो आपने पॉइंट रेज किया, जो महंगाई की आपने बात की कि चीनी का अभी दर्द चीनी का मौजूद ही था और चीनी पर रिपोर्ट आई, बहुत अच्छी बात है, रिपोर्ट आ गई है। अब मेरी गुजारिश ये है कि जो चीनी हमारे दौर में 48 रुपये किलो थी और उसके बाद वो 52 रुपये होती है, तो 52 रुपये किलो से लेकर अब वो 95 और 90 रुपये के दरमियान है। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद वो पुरानी कीमत
फौरी तौर पर बहाल होनी चाहिए थी। उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी डायरेक्शन जारी की है। अब अमल जो है वो आप देख लें कि कब होगा, आवाम देख लेगी। चीनी के साथ साथ जो आटा का इशू था, 1400 रुपये मन गंदम खरीदी गई, आटे का रेट था 1610 रुपये, लेकिन अभी तो गंदम खरीदी ही जा रही थी तो रेट आटे का बढ़ गया। और जो हमारे दौर में 1300 रुपये गंदम मन थी और जो हम 2014-15 में 650 रुपये 20 किलो का आटा देते थे, वो इस गवर्नमेंट में 810 रुपये का हुआ और अब 1100 रुपये तक 20 किलो का थैला, यानी कि 2200 तक मन अगर आटा पहुंच चुका है तो उस पर एक्शन किसने लेना है? वफाक ने एक्शन लिया, पंजाब ने एक्शन लिया और आटा नहीं मिल रहा। और आटा जो ना मिलने का मकसद है, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं, कोई तनख्वाह हाफ नहीं हुई, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे इमरजेंसी हालात नहीं कि वो अपना रोल प्ले नहीं कर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। जो माफियाज हैं, जब जखीरा अंदोजों के खिलाफ आर्डिनेंस जारी हो गया और उस आर्डिनेंस जारी होने के बाद सजा और जुर्माने का फैसला हो गया, तो फिर जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन तो गवर्नमेंट ने लेना है। और अगर उसमें कोई अपोजिशन के लोग हों तो बिल्कुल हमारी तरफ से ऑफर है कि उनके खिलाफ पहले एक्शन लें और बाकी के बाद खिलाफ बाद, लेकिन एक्शन लेना होगा। और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में जो जनूबी पंजाब सूबा जो 100 दिन में बनना था वो 2 साल में तो नहीं बन सका। अलबत्ता जो उस पर एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिफाई किया गया है, जाहिद अख्तर जमान साहब को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब और उसी तरह गनी साहब को एडिशनल आईजी, उनके खिलाफ वकला कोर्ट में थे तो उसको भी टेकअप किया गया और उसकी 2/3 अक्सरियत थी। वो गालबन आर्टिकल 239 के मुताबिक 2/3 अक्सरियत पंजाब गवर्नमेंट ने करके तो उसको साबित करना था, देन उस पर फर्दर एक्शन होना था, तो वो भी आज टेकअप हुआ। और तीसरा जो ओगरा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने टेकअप किया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम को भी कॉल किया। और वहां पर भी ये सवाल हुआ कि जब तेल सस्ता हुआ, जब वो 75 रुपये का था, तो वो क्यों शार्टेज रही, और वो 27-28 दिन शार्टेज रही। जब 26 जून को कीमतें बढ़ती हैं शाम के वक्त, तो वो हर जगह पे पेट्रोल मौजूद था, उसको भी टेकअप किया गया। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट अब महंगाई पर नोटिस ना ले, जब नोटिस लेते हैं तो वो चीज नायाब हो जाती है और वो मिलती नहीं है, वो चीनी हो, वो आटा हो, वो पेट्रोल हो या वो सब्जियां हो। और अब जो 4 दिन से जो टमाटर 25 से 30 रुपए किलो था, वो अब 100 रुपए से क्रॉस कर चुका है। अदरक आपका 450 रुपए हो चुका है, थूम आपका जो 300-325 रुपए तक हो चुका है। तो राणा साहब, इसके अंदर जिस तरह देखें कि अगर कोई सीनियर लीडर किसी भी पार्टी का पकड़ा जाता है तो हमें दिखाई देता है कि पूरी पार्टी, पूरी क़यादत आवाम के साथ सड़कों पर होती है। तो सर, जो इतनी महंगाई हो रही है तो ऑपोजिशन कब सड़कों पर आएगी? या सिर्फ अपनी सियासी लीडर्स के लिए आएगी या महंगाई के लिए आवाम के लिए भी बाहर सड़कों पर आएंगे? ये पर साहब आपका सवाल में बड़ा वजन है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो हफ्ता गुजरा है, जुमेरात को हमने लाहौर में 14 जगह पर कोरोना के SOPs को मलहूज़े खातर रखते हुए हमने एहतजाज किया, हमने धरने दिए और इसलिए दिए कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर हमने कौमी असम्बली के बजट सेशन पर भी एहतजाज किया, सूबाई असम्बली के अंदर भी एहतजाज किया और आवाम के अंदर भी हम मौजूद हैं। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो खान साहब ने खुद वादे किए थे, वो वादे तो चलो 1-2 साल अगर पुराने भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अब बात की जा रही है, जो आज की बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कट्टा पाल और उसके बाद जो मुर्गी वाली स्कीम शुरू की थी, उसके फंड नहीं दे रहे बादशाह सलामत। वो जो एक गरीब एक बेवा को 4 मुर्गियां 1 मुर्गा देना था, जो वो जो कट्टा पाल स्कीम थी, उसके फंड जो मौजूदा गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं वो तो मेहरबानी फरमाकर दे दे। वो हम हुकूमत से बिल्कुल जानते हैं, आपने जिस तरह भी पॉइंट बताए हैं। ये मिसेज रिजवाना इस वक्त हमारे साथ है, PTI की सीनियर मेंबर है। मैम, बहुत शुक्रिया पहले तो आपको प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, और सेकंड आपसे ये पूछेंगे कि जो ये महंगाई है, महंगाई का जो एक जिन है, ये किस तरह काबू में आएगा? और जो बहरान है वो बहरान पर बहरान हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ तो इसमें हमें ये लग रहा है
कि जिस तरह आटे की अगर बात करें तो पता था कि आटा आगे महंगा हो जाएगा, तो सारी गंदम खरीद ली गई, और जिस तरह ही सारी गंदम खरीदी गई तो जितने फ्लोर मिल्स वाले हैं उन्हें जो गंदम है वो ना मिलने के तकरीबन ना मिलने की मुतरादिफ थी, और उन्होंने जो रेट था आटे का वो बढ़ा दिया। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है मैम, आप इसके ऊपर क्या कहेंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह ठीक किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखिए जी, अभी जो भी टैक्स आया है आपको पता है कि ये अवाम दोस्त टैक्स है। इस बजट आया है, ये अवाम दोस्त है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कोई भी है वो नया टैक्स नहीं लगाया गया, ताकि जिसकी वजह यही है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के लिए हमने ये चीज की। उसके अलावा अगर पिछला भी देखेंगे, पिछले 5 सालों में बरामदात में भी कोई इजाफा नहीं हुआ था। उसके अलावा बजट खसारा जो था वो भी आपको पता है कि जो हमने 15 खरब तकरीबन 67 की जो था करप्शन, वो हम 270 पे लाए। करंट अकाउंट 85% कमी आई। उसके अलावा जो तजारती हमारा था वो 37 अरब से हम 3 अरब डॉलर पे लाए। 5,000 अरब जो है वो अभी तक हम कर्जा वापस कर चुके हैं, जो कि पिछली हुकूमतों का किया धरा था। तो आपने ये आपने बात की है कि जहाँ तक जो है वो जो बेसिक जो हमारा फोकस है वो यही है कि गरीब आदमी को ज्यादा जो है वो हम आसानियां पैदा करें। अब आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा रिपीट जी, कीजिएगा। पहला और दूसरे में दोनों में यही था कि महंगाई का जो जेन है उसको किस तरह काबू में किया जाएगा। आवाज थोड़ी जी, हेलो जी जी, आटा, पेट्रोल, चीनी, इसके ऊपर किस तरह आप काबू करेंगे? देखिए जी, ये बहरान कोई नई हमारी हुकूमत में नहीं आए हैं, पहले भी होता रहा है। और इसके ऊपर अभी जिस तरह हम देखें, काश्तकारों की हमने मदद के लिए गंदम की काफी खरीदारी थी, जो कि जिसमें 95% जो है वो तजारती और 72% जो है वो सनती पे जो हमने उसमें उनके लिए रियायत दी है, उनके बिलों में रियायत दी है। इसी तरह हमने ज़रूरी शोबे को रिलीफ पैकेज भी दिया है। लेकिन मैम एक जगह पर आप रिलीफ देते हैं, एक जगह पे सब्सिडी देते हैं, दूसरी जगह पर जो ज़रूरत एशिया है वो सारी महंगी कर दी जा रही हैं, तो इस पर जो रिलीफ है वो कहाँ पर जा रहा है आवाम को? आवाम का यही कहना है कि रिलीफ हमें अगर दिया जा रहा है, बिजली के बिल में अगर थोड़ा सा दिया जा रहा है तो वहाँ पर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, वहाँ पर चीनी महंगी कर दी। आप मेरी बात सुने ना, जैसे यूटिलिटी स्टोर पर हमने अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई है, और अब उसमें ये है कि देखिए बीच में जो लोगों का है कि आप देखें कि वो प्राइस की जो हाइक है, उसके लिए डेफिनेटली उसके लिए जो है हुकूमत इसके लिए इकदाम तो करेगी कि जो लोग मुनाफाखोरी के चक्कर में या इस तरह से खामखा की जो कमी पैदा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उनको देखा जाएगा। मगर हुकूमती अगर इस बात से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आवाम भी आपकी रिपोर्ट के ऊपर और आपकी इंक्वायरी की वेट कर रही है, लेकिन देखने में ये आता है कि जिस तरह रिपोर्ट आती है तो जो महंगाई के ऊपर एक रिपोर्ट बनती है, वो जिस तरह रिपोर्ट पेश होती है तो महंगाई फिर बढ़ जाती है। तो लोग तो डर जाते हैं कि आप रिपोर्ट अगर आ गई तो मे बी कि फिर रेट आप हो जाए। कैसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? जी, जिस तरह ये चीनी की अगर रिपोर्ट आई थी तो इंक्वायरी रिपोर्ट जब आई है तो आपने उसके ऊपर देखा था कि उसके रेट नीचे आने की बजाय ऊपर जाई जा रहे थे, रेट्स स्टिल ऊपर। अभी भी रिपोर्ट जब से अब तक आई है, आप खुद बताएं कि चीनी के रेट क्या नीचे आ गए। आज भी अब्दुल अलीम खान साहब ने कहा है कि 850 और 900 के दरमियान जो आटा है वो मिल रहा है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें, आप खुद माशाल्लाह अपने हलके में भी होती हैं और आप लोगों के अंदर होते हैं, तो आप खुद भी देखें कि वहाँ पर क्या सस्ता आटा मिल रहा है। देखिए, अब हर जगह का तो आप जाके नहीं देख सकते कि हर मार्केट में अगर गवर्नमेंट ने एक कीमत उसकी प्राइस, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे तो एक रेट होना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर पे वही प्राइस मिल रही है, तो आप बाकी के जो दुकानदार हैं मुनाफाखोरी के चक्कर में अगर वो प्राइस को बढ़ा के देते हैं या कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ सख्त से सख्त उनको वो पकड़ा भी जाएगा। लेकिन हर जगह जाहिर है फौरी तौर पर तो नहीं पहुंचा जा सकता। अगर कंप्लेंट्स आती हैं तो उसका सद्देबाब तो करना जरूरी होता है, लेकिन अगर हुकूमती इक़दाम देखें तो उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि उसमें हमने हमारी कोशिश यही है कि जो हमने यूटिलिटी स्टोर पे जो प्राइस रखी गई है और जो हमने उनको आगे ये कहा है कि इस प्राइस के ऊपर आप जो है वो आटा हो चाहे चीनी हो उसको फरोख्त किया जाए। तो ये जो बीच में जो है कुछ दुकानदार है जो प्राइस को इस तरह से बढ़ा देते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ
जाहिर है हुकूमत एकदम तो करे कि जी उनको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, मुनाफा पकड़ा जाए। आपका जो बयान है ये बिल्कुल ऑपोजिशन भी इस वक्त सुन रही है। मैं रान साहब से भी, रान साहब उन्होंने तो कहा है कि हम इंक्वायरी कमेटी भी बना रहे हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाएंगे और जो महंगाई है वो ख़त्म हो जाएगी, कर्जा भी हम नीचे ले आए हैं, तो फिर लोग क्यों सारी तरह परेशान हैं? बट साहब मैं ये अर्ज करूँगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल डन, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस मौजूदा हुकूमत को कि गरीब को कहा था, फरमान जारी किया था बादशाह सलामत ने कि सुकून आता है कब्र में। जी तो वो कब्र में तो जब अल्लाह ताला का हुक्म है ना तो फिर किसी ने जाना है ना। जी अब 22 करोड़ आवाम को जिंदा जो है उनको कब्रों में दरगोर करने का इख्तियार तो उनके पास नहीं है। जी। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, जब चीनी पर कमीशन बना, रिपोर्ट आई, शाजियाने बजे, ढोल बजे, माशाल्लाह जी 72 साल बाद क्या क्या इनकलाब आ गया है। बादशाह सलामत ने वो रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में खुद ही फरमाते रहे, बल्कि जब मलेशिया में थे तो फरमान जारी हुआ कि उस रिपोर्ट में तरीन साहब और खुसरू बख्तियार साहब 2 फरिश्ते शामिल नहीं हैं, सो मान लिया नहीं है, कोई और गुनाहगार होंगे। तो जब रिपोर्ट आई तो वो उसमें शामिल थे और फिर कहा नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और चीनी के डॉन जहांगीर तरीन को स्पेशल जहाज में बिठाकर आउट ऑफ कंट्री भेज दिया। सहूलतकार खुद इमरान खान साहब हैं। कहां एग्जिट लिस्ट में उनका नाम डालना था, वो तो नहीं डाला। और उसके बाद भाई अगर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चीनी माफिया में अगर आपोजिशन रेट बढ़ा रही है या आपोजिशन आपके साथ कोई गुडमिड या कोई खेल खेल रही है तो उनको माफ ना करें, उनको जरूर पहले पकड़ें। लेकिन अगर महंगी चीनी करें तरीन साहब, सब्सिडी दें इमरान खान, पकड़ लो शहबाज शरीफ को। हां, अगर शहबाज शरीफ को नहीं पकड़ा तो फिर हमजा शहबाज को 14 माह हो गए, उनको नहीं छोड़ना। वो मेरे भाई आपने ख्वाजा साद रफीक और उसके भाई को 1.5 साल रखा, बताए कितनी करप्शन हुई। और वो रेलवे जो छोड़ा था हमने, उस रेलवे का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये पिछले हफ्ते मेरे जिला ननकाना में जो सिख बरादरी के लोग जा रहे थे और वो 23 लोग ट्रेन के नीचे गाड़ी उनकी आई ना, ट्रेन वो चलाने वाला खुदा ना खास्ता आंधा था, दिन का टाइम था, 23 लोग मेहमान आए हुए थे, उनको मार दिया। और फिर कहते हैं फिर नजूमी बन जाते हैं। और इस शेख रशीद साहब जो माशाल्लाह इंटरनेशनल नजूमी का रूप है और खुद वो फरमान जारी करते हैं, 1000 से जायद लोग और 110 के करीब हादसे हो चुके हैं और 1000 से जायद लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो जो कराची से ट्रेन आ रही थी रहीम यार खां के करीब, जो 100 के करीब लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे, उनका भी आज तक कहते रहे कि जनाब वो तो जो चूल्हे थे वो नाश्ता बना रहे थे। नहीं शेख रशीद साहब, वो सिलेंडर नहीं फटे थे, वो आपका जो सिस्टम था, आपका सर्किट शॉर्ट हुआ था गाड़ी में, जो आपका सिस्टम है। इसलिए मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अब गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जब गवर्नमेंट जो खुद फैसला करती है अगर उस पर अमल नहीं किया जाता तो उसकी जिम्मेदारी किस पर डालनी है? कहां है डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां, कहां पे है वो मजिस्ट्रेटी निजाम? सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर अहलियत नहीं है तो सीएम में नहीं है। और उसके बाद मैं समझता हूं वफाकी कैबिनेट और वफाकी जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर है, उनकी नाहली की वजह से आवाम को सजा मिल रही है। जी बिल्कुल रान साहब, इसी तरह बात चलती रहेगी। हुकूमत वक्त भी इस वक्त हमारे साथ है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, शॉर्ट ब्रेक के बाद यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, और ये भी पूछेंगे कि जो हाई कोर्ट है वो गवर्नमेंट में इतने इंटरफेरेंस कर रही है तो गवर्नमेंट की जो एक गुड विल है वो कहाँ पर है। ये भी ब्रेक से वापस आते हैं और हुकूमत वक्त से जानते हैं। स्टे विद अस। मैं एक बेटी हूँ, मैं एक